क्या कभी सोचा है कि अपने घर का सपना, जो शायद सालों से देख रहे हैं, उसकी चाबी अगले यूनियन बजट में छुपी हो सकती है? आज फ्लैट्सकार्ट के साथ हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। जानेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर आने वाले 2026 के बजट से क्या उम्मीद कर रहा है और इसका हम सब पर यानी घर खरीदारों पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए इस सवाल को थोड़ा और कुरेदते हैं। देखिए, अपना घर खरीदना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा सपना होता है। और कई बार इस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता सरकार की नीतियों से होकर गुजरता है। तो होता यह है कि हर साल बजट से ठीक पहले देश की हर बड़ी इंडस्ट्री सरकार के सामने अपनी एक विश लिस्ट यानी अपनी मांगों की लिस्ट रखती है। और इस साल रियल एस्टेट सेक्टर की जो लिस्ट है ना, उसके दिल में बस एक ही बात है, कैसे घरों को और ज्यादा लोगों की पहुंच में लाया जाए। हमारे फ्लैट्सकार्ट के एनालिसिस के हिसाब से इंडस्ट्री का पूरा फोकस इन 3 बड़ी मांगों पर है। तो चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये एक आम घर खरीदार के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली और शायद सबसे बड़ी मांग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा। मतलब आज के जमाने में जिसे हम किफायती घर कह रहे हैं, क्या वो वाकई में किफायती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, फिलहाल जो नियम है वो ये कहता है कि बड़े शहरों में 45 लाख रुपए तक का घर ही अफोर्डेबल माना जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए, आज जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं, ये 4.5 लाख की लिमिट थोड़ी पुरानी नहीं लगती? और इसीलिए इंडस्ट्री ये चाहती है कि इस लिमिट को 45 लाख से बढ़ाकर सीधा 75 लाख रुपए तक कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इससे आम इंसान को क्या फायदा होगा। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादा घर अफोर्डेबल वाले कैटेगरी में आ जाएंगे, और जैसे ही कोई घर इस कैटेगरी में आता है, उस पर जीएसटी की दरें कम हो जाती हैं और खरीदारों को सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का फायदा भी कहीं ज्यादा मिल सकता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी मांग पर जो जीएसटी से जुड़ी है, और खास तौर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर। अब ये शब्द सुनकर थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, इसका सीधा कनेक्शन प्रॉपर्टी की फाइनल कीमत से है। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी है क्या वाला? बहुत सीधे शब्दों में समझें तो जब बिल्डर घर बनाने के लिए स्टील, सीमेंट जैसी चीजें खरीदता है तो उस पर जीएसटी देता है। आईटीसी एक ऐसा सिस्टम है जो उसे उस चुकाए गए टैक्स का रिफंड वापस लेने की इजाजत देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए यह सुविधा पूरी तरह से नहीं मिलती। तो अभी होता क्या है, डेवलपर्स स्टील, सीमेंट पर जो भी जीएसटी देते हैं वो लागत आखिर में घर की कीमत में जुड़ जाती है। इंडस्ट्री यही चाहती है कि उन्हें ये टैक्स वापस क्लेम करने दिया जाए, और अगर सरकार ये मान लेती है तो ये जो बचत होगी वो घर खरीदारों तक पहुंच सकती है, यानी घर की कीमतें कम हो सकती हैं। और अब बात करते हैं तीसरी बड़ी चुनौती की, यानी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने में होने वाली बेहिसाब देरी। ये एक ऐसी ब्यूरोक्रेटिक उलझन है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को महीनों, कभी कभी तो सालों तक लटका देता है। जरा सोचिए, जमीन के परमिट से लेकर एनवायरमेंटल क्लियरेंस और फिर बिल्डिंग प्लान की मंजूरी तक दर्जनों विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसमें न सिर्फ प्रोजेक्ट लेट होता है बल्कि उसकी लागत भी बढ़ती जाती है, और ये सारा बोझ आखिर में किसे उठाना पड़ता है? घर खरीदार को। और इसी पर फ्लैट्सकार्ट की एक इंडस्ट्री रिपोर्ट बिल्कुल साफ कहती है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम यानी एक ही जगह से सारे अप्रूवल मिलना अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। इससे ही प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरे होंगे और लोगों को अपने घर के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इन सब मांगों का, इन सारी बातों का आखिर एक घर खरीदने वाले पर क्या असर पड़ेगा? उसका क्या फायदा, नुकसान है? चलिए देखते हैं कि हमारा फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस इस पर क्या कहता है। अगर सरकार इंडस्ट्री की ये मांगें मान लेती है तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। अपार्टमेंट की लागत में कमी आ सकती है, लोन लेने के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, घर का पोजेशन मिलने में जो अनिश्चितता और देरी होती है वो काफी हद तक कम हो सकती है। तो इंडस्ट्री ने तो अपनी विश लिस्ट सरकार के सामने रख दी है, और ये सारी मांगें पहली नजर में घर खरीदारों के फायदे की ही दिखती हैं। पर सवाल यही है कि क्या ये बातें सिर्फ कागज पर रह जाएंगी या हकीकत में बदलेंगी? इसका जवाब तो अब आने वाला बजट ही देगा। अगर आपको ये पूरी बातचीत और जानकारी काम की लगी हो तो रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही गहरी और काम की बातों के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक जरूरी बात, ये पूरा विश्लेषण हमारे रियल टाइम डेटा और इंडस्ट्री की उम्मीदों पर आधारित है।
बाजार के हालात और बजट की अंतिम घोषणाओं के साथ इसमें बदलाव मुमकिन है।